क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं और क्या ये धरती ही हमारा इकलौता घर है, या फिर सितारों के पार कोई और दुनिया हमारा इंतजार कर रही है? तो चलिए आज इसी रोमांचक खोज पर निकलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमें किसी दूसरे ग्रह पर बसने का मौका मिल जाए। वैसे कोई कोरी कल्पना या साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक असली खोज है जो आज भी जारी है। तो इंसानों के लिए एक बैकअप प्लैनेट, एक दूसरे घर की ये तलाश आखिर शुरू कैसे हुई? आइए इस कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। ये बात है साल 2020 की। डर्क मैचोक नाम के एक साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि अगर कभी अपनी पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई तो इंसानियत का क्या होगा। बस इसी एक सवाल ने उन्हें एक मिशन पे भेज दिया, एक बैकअप प्लैनेट खोजने के मिशन पर। और जानते हैं क्या, उन्हें 2 शुरुआती उम्मीदवार मिल भी गए। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव हमें ले जाता है 2 सुपर अर्थ के पास। नाम सुनकर ही कितना मजेदार लगता है ना, सुपर अर्थ। इन दोनों ग्रहों के नाम हैं KOI 5751 और KOI 5554। हाँ, मुझे मालूम है नाम थोड़े अजीब हैं। वैज्ञानिकों को सच में नाम रखने के लिए कोई बेहतर तरीका ढूंढना चाहिए। अब इन ग्रहों की सबसे खास बात पता है क्या है? वो है इनका साइज। ये दोनों ही हमारी पृथ्वी से काफी बड़े और भारी हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इनका यही ज्यादा वजन इनके काम आता है। इसकी वजह से इनकी ग्रेविटी अपने एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल को और मजबूती से पकड़ कर रखती है। नतीजा, एक स्टेबल टेम्परेचर, मतलब इंसानों के रहने के लिए शायद पृथ्वी से भी बेहतर माहौल। और सोचिए जरा, अगर हम वहां रहने जाते हैं तो हमारा शरीर भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। वहां की ज्यादा ग्रेविटी से तालमेल बिठाने के लिए इंसान धीरे धीरे कद में छोटे और जिस्म से ज्यादा मस्कुलर हो जाएंगे। इन ग्रहों की एक और बड़ी अनोखी बात है, वहां का जो सूरज है उसकी रोशनी की वजह से दिन के वक्त आसमान नीला नहीं बल्कि पीला दिखेगा। जरा कल्पना कीजिए, एक पीला आसमान। चलिए अब इस सफर में और आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली मंजिल एक ऐसा ग्रह है जहां शायद जिंदगी पहले से ही मौजूद हो। आगे की खोज में वैज्ञानिकों के हाथ लगी एक और बड़ी कामयाबी, लूटन बी नाम का एक ग्रह। ये पृथ्वी से लगभग 2-3 गुना बड़ा था। पर सबसे बड़ी खबर ये थी कि ये ग्रह पानी से लबालब भरा हुआ है। और हम सब जानते हैं, पानी मतलब जीवन की संभावना। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। सिर्फ पानी का मिलना ही सबसे बड़ी बात नहीं थी, वहां कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। और ट्विस्ट ये था कि पानी के साथ साथ वहां अमीनो एसिड्स और हाइड्रोकार्बन्स भी मिले। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये वही केमिकल हैं जिनसे हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। ये जिंदगी की रेसिपी के सबसे जरूरी हिस्से हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि हो सकता है वहां हम अकेले ना हो सकता है वहां पहले से ही हमारी तरह के जीव, या जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, वो रहते हों, न जाने कब से। लेकिन अब जरा हकीकत पर वापस आते हैं। एक बहुत बड़ी मुश्किल है, ये सभी ग्रह हमसे इतने लाइट ईयर्स दूर हैं, मतलब प्रकाश की रफ्तार से भी वहां पहुंचने में सालों सदियां लग जाएंगी। आज की टेक्नोलॉजी से तो वहां तक पहुंचने में हमारी कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी। तो क्या इसका मतलब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं? शायद नहीं। हमारी कहानी का आखिरी पड़ाव हमें कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे अपने सोलर सिस्टम के एक छुपे हुए राज की तरफ ले जाता है। सवाल ये है कि जब जवाब हमारे इतने करीब हो सकता है तो इतनी दूर देखना ही क्यों है? और यहीं पे एंट्री होती है हमारे अपने सोलर सिस्टम के एक छुपे रुस्तम की, कैलिस्टो। ये बृहस्पति यानी जुपिटर का एक चांद है, एक ऐसा उम्मीदवार जिसके बारे में किसी ने ज्यादा सोचा नहीं था, पर जो शायद हमारा अगला घर बनने की सबसे मजबूत दावेदारी रखता है। तो कैलिस्टो में ऐसा क्या खास है? पहली बात तो ये कि इसकी पूरी सतह बर्फ से ढकी है जिसे पानी में बदला जा सकता है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, बृहस्पति के दूसरे चांद के मुकाबले यहां जानलेवा रेडिएशन बहुत कम है। कम रेडिएशन का मतलब है कि अगर बर्फ को पानी में बदल दिया गया तो वो पानी टिका रहेगा, और यही बात इसे एक बेहतरीन कैंडिडेट बनाती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल ग्रह के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलिस्टो ही वो जगह है जिसके इंसानियत का अगला घर बनने के सबसे ज्यादा चांस हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इंसानियत का अगला बसेरा किसी दूर दराज के सुपर अर्थ पर होगा या फिर हमारे अपने ही ब्रह्मांडीय आंगन में छिपा कोई चांद? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन ये खोज अपने आप में कितनी रोमांचक है।